ज्यादा चर्चित खबर की। शिमला में आईजीएमसी, जो कि सबसे प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश में, वहां रेजिडेंट डॉक्टर्स आज सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। ओपीडी के बाहर मरीजों की भारी भीड़ जमा हो गई है, लेकिन डॉक्टर्स मरीजों को नहीं देख रहे हैं। मरीजों को इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स आज 9:45 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने वाले हैं। डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी को लेकर यह मुलाकात होनी है। डॉक्टर्स ने सरकार को 9:30 बजे तक की डेडलाइन दी थी। अगर बर्खास्तगी रद्द नहीं की गई तो हड़ताल पर वो चले जाएंगे। अभी कोई भी रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं पहुंचा है। मरीजों को इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आईजीएमसी शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश का पुराना और सबसे प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूट है, 12 जिलों के मरीज कहीं ना कहीं आईजीएमसी पर एक तरह से निर्भर हैं, क्योंकि यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज, यहाँ के डॉक्टर्स बेहद जाने माने जाते हैं। और ऐसे में जो प्रकरण 22 दिसंबर को यहाँ पर सामने आया, जिसमें डॉक्टर और मरीज के बीच लात घूसे चले, डॉक्टर राघव ने जिस तरह से एक के बाद एक घूसे बरसाए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ, जिसके बाद कार्रवाई की गई और डॉक्टर राघव नरूला को टर्मिनेट किया गया, पहले बर्खास्त और फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास जब रिपोर्ट पहुंची तो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ये टर्मिनेशन के आदेश दिए, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और इसके साथ ही कई और डॉक्टर एसोसिएशन उनके सपोर्ट में आ गए हैं। और हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर मोनिका पठानिया अत्री, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका जी, मैं बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 पर आपका। लेकिन जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन का भी साथ अब आरडीए को मिल गया है, आप क्या कहेंगी? नमस्कार जी। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि डॉक्टर राघव नरूला को के साथ ऑलरेडी इनजस्टिस हुआ था। वो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे और बिल्कुल प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड उनका बिहेवियर था, लेकिन पूरा का पूरा वीडियो जो कि सारी पब्लिक के सामने है, उसमें क्लियर कट पता चल रहा है कि जो मिस्टर नरेश दास्ता थे, वो वाज द पेशेंट, उन्होंने डायरेक्टली डॉक्टर को हिट किया, वो भी टांग से, मतलब वो कि बहुत ही इंसल्टिंग था। तो इस मामले में ऑब्वियसली सारे के सारे हिमाचल का एक एक डॉक्टर जी राघव के साथ है। और उसके बाद मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज को और पब्लिक भी, आई डू नॉट नो कि पब्लिक में से आधे लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उस पेशेंट को, जिसने वीडियो क्लिपिंग में बिल्कुल क्लियर कट है कि कितना गलत हुआ है। मतलब बिफोर अ डॉक्टर ही इज अ ह्यूमन बीइंग ऑफ कोर्स, है ना। तो हम अपना प्रेजेंटेशन लेके जा रहे हैं हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन। लेकिन मोनिका जी, यहाँ पर जो मेडिकल एजुकेशन कार्यालय की तरफ से जो टर्मिनेशन ऑर्डर जारी किए गए हैं, उसमें भी ये कहा गया है कि हाथापाई दोनों तरफ से हुई, मरीज की भी गलती है, ये भी पब्लिक मान रही है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर की बात आई है, उसमें कदाचार, दुर्व्यवहार और कहीं ना कहीं एक पब्लिक सर्वेंट का जो आचरण होना चाहिए, उसे रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी 2025 के अगेंस्ट बताया गया है निदेशक मेडिकल एजुकेशन कार्यालय की रिपोर्ट में। देखिए हम उसी के लिए तो अपना रिप्रेजेंटेशन लेके जा रहे हैं हायर अथॉरिटीज के सामने, रिस्पेक्टेड सीएम सर के सामने, क्योंकि आप ये देखिए ना कि देयर इज अ लॉ अगेंस्ट दोज पीपल हु हार्म डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी। ही वाज पर्टिकुलरली सर्विंग पेशेंट, ही वाज द डॉक्टर ऑन ड्यूटी। और अगर आप उनके सिर्फ मतलब मीडिया पे गलत तरह से उसको रिप्रेजेंट करने की वजह से, और आई एम रियली शॉक्ड कि पब्लिक कैसे सपोर्ट कर सकती है। मतलब नहीं मोनिका जी, नोबडी इज रिपोर्टिंग एक तरफा, नोबडी इज रिपोर्टिंग एक तरफा। जो वीडियो है उसी के आधार पर कहा जा रहा है, और आप डॉक्टर राघव नरूला को डिफेंड कर रहे हैं बिकॉज वो आपकी फर्टर्निटी से हैं, अंडरस्टूड। लेकिन नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है और वो भी किसी के बेटे हैं। इतनी सारी पब्लिक जो भी उनके अगेंस्ट बोल रही है, मैं सीरियसली डाउटफुल हूँ कि अगर पूरी क्लिपिंग कोई भी देखेगा तो सब लोग बोलेंगे कि उस इंसान ने बहुत गलत किया, है ना। और उसके बाद उसने अपने आप को पेशेंट का वो लेके कि मैं बहुत पेशेंट हूँ और ये हूँ। अगर वो पेशेंट होता, वो इतनी जोर से लात मारने वाला बंदा, मतलब आप लेकिन मैम, डॉक्टर राघव नरूला ने भी तो कसर नहीं छोड़ी ना। उन्होंने भी, देखिए अभी जो वीडियो हम दिखा रहे हैं साथ साथ, डॉक्टर राघव ने भी तो कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी तो। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर प्लीज इसको माइंड मत कीजिए। अगर मैं भी
वहां होती या अगर आप वहां होते, आपको कोई इंसान, आप अपनी नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई भी इंसान ऐसे लात मारेगा, आप रुक पाएंगे? मतलब किसी भी इंसान में अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो रुक पाएगा, ठीक है। exactly हम वेट करेंगे, एक मिनट सुनिए, हम एज अ डॉक्टर वेट करेंगे कि पहले लात पड़ी, उसके बाद जो आईवी लाइन उसके हाथ में थी वो मारता, डॉक्टर को प्रॉपर इंजरीज होती और उसके बाद पब्लिक एम्पैथी मिलती उसको। ये वेट करेगा एक नॉर्मल डॉक्टर? मतलब वो ह्यूमन बीइंग नहीं। कि आप पूरे वीडियो में जरा देखिए प्लीज, उस वीडियो को ऐसे चलाइए जिसमें पहले उस पेशेंट ने लात मारी हुई, इतनी बुरी तरह से लात मारी हुई है, उसके हाथ में आईवी लाइन है जिससे वो कभी भी हिट कर सकता है, समझ रहे हैं? उस डॉक्टर की आंखों में देखिए, दैट वाज जस्ट इंस्टेंट ह्यूमन नेचर। उसमें कहीं पे भी मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते। उस डॉक्टर के प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखिए, मतलब जो बंदा अपनी ड्यूटी। मोनिका जी, प्रीवियस रिकॉर्ड का आपने जिक्र किया, तो डॉक्टर राघव नरूला के ऊपर पहले भी इस तरह की शिकायत दर्ज हो चुकी है उनके इस तरह के एग्रेसिव बिहेवियर को लेकर। देखिए, मैं प्रीवियस रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ। जितना मुझे पता है, नाहन के हॉस्पिटल में मतलब वो पेशेंट को उनकी ड्यूटी आवर्स भी नहीं थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी, बट देन ऑल्सो उन्होंने एक एक्स्ट्रा एफर्ट करके उस पेशेंट को बचाया, ठीक है। और अगर बाकी डॉक्टर्स या जिनसे भी बात करें, मैंने कभी भी उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सुना है, ठीक है। और जो उस वीडियो को, प्लीज आप उस वीडियो को शुरू से बताइए, लेट पब्लिक डिसाइड, लेट हायर फ्रेटर्निटी डिसाइड, इट इज जस्ट अ हम्बल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल ऑफ अस कि आप प्लीज जेन्युइन एक्शन लीजिए। और दूसरी बात यह है कि यार, एक तो आपने डॉक्टर को हिट किया, ठीक है, उसके बाद आप उसको धमकी दे रहे हैं कि वो कंट्री से निकल जाए। आप मतलब एक बार आप नॉर्मल इंसान, जिसका बच्चा होगा यार, जिसका बच्चा है, वो डॉक्टर नहीं है ना, वो सारे पेरेंट्स सोचें, इतना पढ़ा लिखा के, इतना हार्ड वर्क करा के, इतना जेंटलमैन बना के वो एक डॉक्टर वहां जाके पेशेंट की गुडविल के लिए, मतलब हम अपना पढ़ लिख के पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं यार, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पे भी जाके मार खाना चाहते हैं। हम इतने ज्यादा सुपर ह्यूमन नहीं है। लेकिन मोनिका जी, अगर जनरल पब्लिक भी आईजीएमसी पहुंचती है तो वो भी अपना इलाज कराने के लिए ही पहुंचे। आई एम नॉट टेकिंग एनीबडी साइड, मीडिया इज नॉट टेकिंग एनीबडी साइड। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं उस ओरिजिनल फुटेज का, जिसका इंतजार पुलिस भी कर रही है, जिसकी अलग से बाकायदा जांच हो रही है कि किसने ये वीडियो बनाया था, हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि पूरी की पूरी मामले पे डीप जांच होए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाए। इतना इमीडिएट डिसीजन, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं, ठीक है, जो भी वहां पे प्रेजेंट डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे, सबको पता है कि गलती उस पेशेंट की थी, ठीक है। अब वो आप ऑब्वियसली जो पुलिस है, जो हायर फ्रेटर्निटी है, दे विल वर्क ऑन एविडेंसेस, ठीक है। तो वी जस्ट रिक्वेस्ट कि आप पूरे एविडेंसेस लीजिए, पूरी डीप सर्च कीजिए एंड देन ओनली डिसाइड व्हाट टू डू, है ना। किसी इंसान, हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि डॉक्टर राघव के साथ बहुत बुरा ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये वाले एक्शंस लेके उनके साथ और ज्यादा बुरा हो, और साथ साथ में ये एक मैसेज जा रहा है, कॉमन मैसेज, दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू बीट अस बिकॉज दे आर इन पेन, बट दैट इज नॉट द पॉइंट यार। मतलब ऑब्वियसली कोई भी बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है ना, आप सबको पता होगा, सबसे टफ एग्जाम होता है, सबसे टफ लाइफ होती है डॉक्टर्स की, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, एंड दैट इज टू गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन अराउंड। लेकिन मोनिका जी, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी तो है, मोनिका जी, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी तो है कि डॉक्टर इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डॉक्टर राघव नरूला ने भी, अगर आप डॉक्टर राघव नरूला के स्टेप को सेल्फ डिफेंस बता रही हैं, तो मरीज भी तो सेल्फ डिफेंस में ही, ये कहा जा सकता है कि उसने भी सेल्फ डिफेंस में ही ये कदम उठाए। मरीज ने सेल्फ डिफेंस में क्या कदम उठाया बताओ? उस मरीज ने, मतलब यार, डॉक्टर जो उसकी हिस्ट्री ले रहा है, उसके हाथ में पेपर और पेन है, वो उसको मारने थोड़ी आया था सुबह सुबह ड्यूटी करने के लिए, या मतलब अपने टाइम पे उसको कोई मतलब नहीं था उसको मारने के लिए, है ना। अब पेशेंट इतना अग्रेसिव था और पेशेंट को पता नहीं क्या लग रहा था कि वो इलाज के साथ साथ पता नहीं कितनी सारी, मतलब वहां पे सब लोग उसको क्या करें, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। और मतलब ठीक है मोनिका जी, क्योंकि अभी ये पूरा मामला अभी जांच के दायरे में है और ओरिजिनल फुटेज की ये कहा सुनी हुई कहां से, क्योंकि डॉक्टर राघव नरूला के वो मरीज भी नहीं थे, वो जस्ट अपनी एंडोस्कोपी करा के किसी एक नॉर्मल बेड पर लेटे हुए थे, उसके बाद कहा सुनी हुई और यहां तक मामला पहुंचा है। लेकिन हिमाचल ऑफिसर्स जो एसोसिएशन है वो भी अब रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के सपोर्ट में आ गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू कहते हैं, क्योंकि उनसे मुलाकात तय है 9:45 बजे। डॉक्टर मोनिका पठानिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के सामने हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन का पक्ष रखने के लिए। और चलिए सीधे शिमला लिए चलते हैं आपको, जहां से मेरे सहयोगी रणबीर जुड़ चुके हैं। रणबीर,
हमने यहाँ पर हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन जिसका साथ अब आरडीए को मिला है उनको भी सुना। पूरी तरह से डॉक्टर राघव नरूला निर्दोष हैं, उन्होंने जो कुछ किया सेल्फ डिफेंस में किया, ऐसा पूरी की पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी का मानना है। जी हाँ, देखिए एक बात तो साफ है जास्मिन, आप ये कह सकते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन जो वीडियो सामने है वो भी अपनी बात कह रहा है और जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है उन्हें भी इस बात को लेकर परेशानी है कि जो कार्रवाई हुई है वो फिलहाल एक तरफा हुई है। जो बर्खास्तगी हुई है डॉक्टर नरूला की उसे जो है बहाल किया जाए, लेकिन आज इस तरह का ऐलान किया गया है, मास कैजुअल लीव का ऐलान किया गया है। यहाँ पर जो आरडीए है और इनको जो साथ मिला है, जो मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन है और जो टीचर्स एसोसिएशन है, उनकी तरफ से सहयोग मिला है। और यहाँ आईजीएमसी के बाहर हम पहुंचे हैं और यहाँ पर हमने देखा कि अभी जो मरीज हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं इलाज के लिए। तो यहाँ पर ये बताया गया जो मरीजों को कि आप इंतजार कीजिए 10 बजे तक का जैसे समय है। आज मुख्यमंत्री से मुलाकात का 9:45 बजे का समय है, ओकओवर में दिया गया है। अब से थोड़ी देर बाद जो मीटिंग है वो मुख्यमंत्री के साथ होगी, उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन इसमें लिया जाएगा। और जो बात यहाँ पर आरडीए की तरफ से कही जा रही है या फिर जो मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन है उसकी तरफ से कही जा रही है, तो जाहिर सी बात है उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। और ये कहा जा रहा है जो डॉक्टर्स है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है शुरुआत किसने की, इसके लिए जिम्मेदार जो है वही मरीज है, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी डिमांड्स हैं जो मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी, जिसमें डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर है और इस मामले पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग आरडीए ने की है, क्योंकि अस्पताल परिसर में जो कुछ हुआ और उसमें डॉक्टर की सुरक्षा की बात कही गई है, बाकायदा एक व्यक्ति का नाम लिया गया है, इसके खिलाफ जो है एफआईआर होनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि जो डॉक्टर नरूला है वो उनकी जान को खतरा है, ये उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन में जो मांग पत्र सौंपा गया उसमें कहा गया, ये तक कहा गया कि डॉक्टर नरूला को जो है देश छोड़ने की भी धमकी दी जा रही है। तो खैर ये बातें हैं, अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पिछले कल ये कह चुके हैं कि इस मामले पर डॉक्टरों की जो बात है वो सुनी जाएगी। ये देखना होगा कि अब इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है, एक मामले पर जांच चल रही है, उसमें पुलिस की तरफ से क्या कुछ निकल कर आता है। हाँ, बड़ी बात जितना इस पूरे मामले को मैंने समझा है, इसमें 2 पॉइंट है जो मैं आपसे समझना चाहूंगी। पहला ये कि जिस तरह से निदेशक मेडिकल एजुकेशन कार्यालय की रिपोर्ट सामने आई है, वो खुद ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से गलती है, लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी 2025 है उसका उल्लंघन किया है डॉक्टर राघव नरूला ने, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है। पहला। दूसरी बात यह कि हिमाचल प्रदेश में जो भी डॉक्टर्स एसोसिएशन है या फिर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है वो सामूहिक हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में जो रॉ फुटेज है, जो पुलिस अभी जिसकी अलग से जांच कर रही है, वो रॉ फुटेज अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। तो ये मामला शुरू कहां से हुआ, किसने पहले हाथ उठाया, उसकी अभी तक जांच नहीं हो पाई है। पुलिस उस फुटेज को अभी भी रिकवर करने की कोशिश कर रही है। ये 2 मेन पॉइंट हैं इस पूरे केस में। जी देखिए, यहाँ पर एक फुटेज जो है वो सामने आया था जब जिसमें एक मारपीट का वीडियो है, और उसके बाद एक और फुटेज आता है जिसमें दोनों के बीच जो है कुछ नोकझोंक होती है, और उसमें भी यही बताया दिख रहा है कि डॉक्टर की गलती दिख रही है। लेकिन जो एसोसिएशन है, जो आरडीए है, वो ये कह रही है ये हिस्सा इतना ही नहीं है, इससे पहले का भी कुछ हिस्सा है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात इसमें यह कि अगर आप जो है सेल्फ डिफेंस की आड़ में, चाहे वो मरीज हो चाहे वो फिर डॉक्टर हो, सेल्फ डिफेंस की आड़ में आप किसी की बुरी तरह पिटाई करोगे,
वो भी सही नहीं है। और हिंसा किसी भी सूरत में हिंसा को आप जो है किसी भी सूरत में सही नहीं ठहरा सकते। खैर, ये देखना होगा कि इस पर एक्शन क्या लिया जाएगा। अब जो जिस तरह से ऐलान किया गया है आज जो मास कैजुअल लीव है वो उस पर डॉक्टर्स हैं, उस पर सहयोग जो है बहुत सारी जगहों से मिला है। यहाँ पर डॉक्टर राघव को और प्रधानमंत्री को भी इस मामले पर चिट्ठी लिखी गई है और ये भी कहा गया है कि आज जो मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा उस पर अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो अगले दिन हड़ताल पर भी डॉक्टर जा सकते हैं पूरे प्रदेश में, ये कहा गया है। और साथ के साथ एक बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर का एक पक्ष जहां पर कमजोर नजर आता है हमें इसमें, कि अगर मरीज की तरफ से कोई ऐसा जो है कदम उठाया गया जिसे आप कह सकते हैं वो प्रोवोकेटिव हो, आपको जो है उकसाया गया इस कार्रवाई के लिए, आप ये कह रहे हैं कि उसके पीछे कोई जो है साजिश थी, क्योंकि ये कहा जा रहा है, तो उसको लेकर भी ये है कि डॉक्टर के पास भी बड़े अधिकार हैं, वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते थे और डॉक्टरों को जो प्रोटेक्शन मिलती है, जो कानून ने जो उन्हें प्रोटेक्शन दी है, जो हथियार है कानूनी हथियार, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता था। और वहां पर थोड़ा सा ये अब आरडीए कह रही है कि वो भी सुपर ह्यूमन तो नहीं है, वो भी सामान्य इंसान है, उन्हें भी गुस्सा आता है कोई पेरेंट्स को लेकर कहा जाए। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले में बहुत सारे पहलू हैं जो अभी और सामने आना बाकी है। और राघव नरूला से हमारी भी बात हुई, हमने उनसे कोशिश की थी संपर्क करने की, लेकिन वो मीडिया के समक्ष नहीं आए। बड़ी बात इसमें यह भी है कि पक्ष तो तब सामने आता, दोनों तरफ से बातें जो है खुल के सामने तब आती जब एक पक्ष खुलकर बोल रहा था, तो दूसरे पक्ष को भी उसी समय सामने आना चाहिए था कि जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। तो उसी बिल्कुल रणबीर, और आज क्योंकि 9:45 बजे का समय दिया गया है और लगभग 9:45 हो भी गए हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने मांगे रखी जाएंगी और अगर मांगे मान ली जाती हैं तो क्या परिस्थितियां बनती हैं, मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर जाने का ऐलान तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स कर चुके हैं। उसके बाद क्या कुछ हालात बनते हैं आप नजर बना के रखें। रणबीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए।